हमारे साथ आज सुनील कटारिया जुड़ रहे हैं, सीईओ हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के। हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस महामारी के काल में किस तरह से उनकी कंपनी और उन्होंने आम लोगों की, उन ज़रूरतमंदों की मदद की और आगे आए जिन्हें मदद की बेहद सख्त ज़रूरत थी। बहुत बहुत स्वागत है सुनील कटारिया जी आपका। मेरा पहला सवाल ये है कि गोदरेज ग्रुप ने पहला पैंडेमिक था जो इससे पहले स्पेनिश फ्लू, उस दौरान भी काफ़ी मदद की थी लोगों की, और आज भी हम देख रहे हैं कि इस पैंडेमिक के दौरान काफ़ी मदद करने के लिए तेज़ी से आगे आए हैं। क्या क्या अनुभव थे उस समय के, कुछ डिटेल्स हमारे साथ साझा करें आप। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। तो ऑब्वियसली जो स्पेनिश फ्लू हुआ था 1918 में, उस वक्त हम में से कोई भी यहाँ नहीं था। तो हमने जो भी चीजें हैं वो अपनी हिस्ट्री से सीखी हैं, जो हमारे ग्रुप की हिस्ट्री है। तो 1918 में जब स्पेनिश फ्लू हुआ था तो गोदरेज ग्रुप ने उस वक्त एक बहुत बड़ा कदम उठाया था और उन्होंने एक नए साबुन का आविष्कार किया था। और ये साबुन कोई ऑर्डिनरी साबुन नहीं था, ये दुनिया का पहला ऐसा साबुन था जो वेजिटेबल ऑयल से बना था और एनिमल फैट से नहीं बना था, क्योंकि भारत में एनिमल फैट वाले साबुन से बहुत लोगों को दिक्कत होती थी। सो हमारे जो फाउंडर थे आर्दशील गोदरेज जी, बहुत ही इनोवेटिव मेंटालिटी के पर्सन थे वो, और कंटिन्यूअस इनोवेशन करते रहते थे। तो उन्होंने ये ऐसा आविष्कारी साबुन निकाला और इसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने गुजराती में पैम्पलेट भी डिस्ट्रीब्यूट की थी, जिसमें टाइटल था वाचो आने सीखो। और उन्होंने लोगों को समझाया, भारत की जनता को, कि कैसे ये साबुन जो है वेजिटेबल ऑयल से बना हुआ है और भारत के लिए फायदेमंद है। और वो साबुन इतना बड़ा हिट हुआ और पूरे भारत की जो भी फ्रीडम मूवमेंट है, आजादी की जो मूवमेंट है, उसमें बड़े बड़े जो कहते हैं लीडर्स हैं, जैसे श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी, श्री एनी बेसेंट जी, उन सब ने इन साबुनों का इंडोर्समेंट भी किया। और आज अनफॉर्चुनेटली एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 103 साल बाद, 102 साल बाद दुनिया में एक और पेंडेमिक महामारी फैली हुई है और बहुत ही दुख की बात है। लेकिन इस समय भी पिछली बार जब हमने ये साबुन का आविष्कार किया था, इस बार भी हमारा वही मकसद रहा है कि हम किसी तरह लोगों को हैंड वॉशिंग का जरिया आसानी से दे पाएं और किफायती तरीके से दे पाएं। इसलिए इस बार हमने 1 साल पहले एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है गोदरेज प्रोटेक्ट मैजिक हैंड वॉश। ये दुनिया का पहला पाउडर टू लिक्विड हैंड वॉश है, जो कि बाकी जितने भी लिक्विड हैंड वॉशेज हैं, जो कि 45-50 रुपए में एक बॉटल मिलता है आपको, ये रिफिल जो है, इसका सैशे जो है, ये खाली 15 रुपए में आता है और 15 रुपए में आपकी 180 ml की बॉटल बन जाती है। और इससे हमारी उम्मीद ये है कि इस इनोवेशन से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारत के हैंड वॉशिंग का मुहैया करा पाएंगे और हैंड वॉशिंग की आदत दिला पाएंगे। जी सुनील कटारिया जी, आपकी कंपनी ने प्रोटेक्ट इंडिया मूवमेंट शुरू किया इंडियन रेलवे और बीएमसी के साथ मिलकर। क्या था इसके, कुछ डिटेल साझा कीजिए। हम समझना चाहते हैं कि इस मूवमेंट की शुरुआत, उसकी प्लानिंग कैसे हुई। गोदरेज प्रोटेक्ट इंडिया मूवमेंट जो है, ये हमारे जो ब्रांड है गोदरेज प्रोटेक्ट के अंडर शुरू हुआ था। इसका शुरुआत पिछले साल मार्च में किया गया था, मार्च 2020 में। ये मल्टीमीडिया मल्टी चैनल कैंपेन है जिसका मकसद था कि 2 चीजें, एक तो लोगों को एजुकेशन दी जा सके कि हैंड वॉशिंग कैसे आपको रोक सकता है। पिछले साल जब पेंडेमिक शुरू हुआ था तो उस वक्त वैक्सीनेशन तो आसपास भी नहीं थी, तो सबसे मेन तरीका उस वक्त था कि अपने आप को मास्क लगाएं, अपने आप को लोगों से दूर रखें थोड़ा, और सबसे ज्यादा कंटिन्यूसली हैंड वॉशिंग करें। तो उस वक्त हमने एक चीज की कि हमने एक प्रोटेक्ट इंडिया एंथम लॉन्च किया, म्यूजिक वीडियोस लॉन्च किए और इंस्ट्रक्शनल वीडियो लॉन्च किए, जिससे लोगों को हमने जागरूकता देने की कोशिश की कि यार हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें और कैसे सही तरीके से करें। तो इसको सोशल मीडिया पे करीबन काफी सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स ने हमें साथ दिया इसका। हमारा दूसरा पिलर रही रहा है कि हम लोगों को हैंड वॉशिंग का सामान भी कंटिन्यूसली पहुंचा पाएं। तो उसके लिए हमने, ये हमारा गोदरेज प्रोटेक्ट मैजिक हैंड वॉश है, उसके 1 मिलियन सैशेज जो हैं वो हमने पिछली बार डोनेट किए। और इसको हमने सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को डोनेट किया, क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा जब पेंडेमिक चालू हुआ था तो सबसे ज्यादा साथ जो दे रहे थे हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्कर्स, जो रोज दिन ब दिन बाहर निकल के हमारे को बचा रहे थे, उनके ऊपर सबसे ज्यादा रिस्क था। तो हमने ये मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन सबके वर्कर्स को डोनेट किया ताकि वो लोग हैंड वॉशिंग इजिली एक्सेसिबल हो सके उनको। उसके बाद जैसे आपने बोला कि हमने फिर जैसे धीरे धीरे थोड़ा सा अनलॉकडाउन शुरू हुआ
करीबन जून 2020 में रेलवे ने धीरे धीरे अपनी ट्रेन सर्विसेज चालू की। तो हमने वेस्टर्न डिवीजन जो इंडियन रेलवेज की है उनके साथ एक पार्टनरशिप की कि हम कैसे जो लोग रेलवेज में ट्रेवल करना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे, उनको हम कैसे ट्रेवल हाइजीन सिखा सकें। अगेन पर्पज वही था कि आप पब्लिक प्लेस में ट्रेवल कर रहे हैं तो कैसे अपने आप को बचा रखें। तो हमने करीबन अगेन 1 मिलियन ट्रेवलर्स जो हैं उनको इम्पैक्ट किया थ्रू एजुकेशन प्रोग्राम वाइल ट्रैवलिंग इन ट्रेन में कि कैसे आपको अपने आप में हाइजीन बचाना है। हमने अपना गोदरेज प्रोटेक्ट का डिसइंफेक्टेंट स्प्रे डोनेट किया जिससे ये लॉन्ग डिस्टेंस जितनी ट्रेन थी वो डिसइंफेक्ट हो पाई थी। मुंबई स्टेशन के टिकट काउंटर्स को डिसइंफेक्ट किया गया और हमने अपने प्रोटेक्ट हेल्थ सोप भी रेलवे एम्प्लॉयज को डोनेट किए। तो ये तरीका था पार्ट ऑफ प्रोटेक्ट इंडिया मूवमेंट जिससे हमने लोगों का साथ दिया। जी सुनील कटारिया जी, कोविड-19 के दौरान रिलीफ प्रोग्राम भी चलाए गए आपकी तरफ से, कौन कौन से प्रोग्राम थे जिसमें गोदरेज इन्वॉल्व था? इसमें 2 तरह के प्रोग्राम थे पिछले साल की। एक तो इमीडिएट रिलीफ थी जो कि हमने इमीडिएटली पेंडेमिक को प्रिवेंट करने में जितनी मदद मिल सकती है उसके लिए दिया। तो पहली चीज हम एसेंशियल प्रोडक्ट्स में हैं, हम लोग साबुन, हैंड वॉश, सैनिटाइजर बनाते हैं, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड बनाते हैं। तो हमने ये इंश्योर किया कि हमारी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन टीम्स जो हैं और मैन्युफैक्चरिंग टीम्स हैं वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड रहें ताकि हम इनकी प्रोडक्शन चालू कर सकें और माल लोगों तक पहुंचा सकें। तो ये सबसे पहला हमारा पूरा एफर्ट था। उसके बाद फिर हमने, जैसे आपको पता, फूड और सेफ्टी किट्स जो हैं वो फ्रंटलाइन वर्कर्स, ट्रांसजेंडर ग्रुप्स, माइग्रेंट वर्कर्स, कैजुअल लेबर्स, अलग अलग कम्युनिटीज में जो भी वनरेबल हैं जिनको उस वक्त कुछ कमाई का जरिया नहीं था, हमने उन तक ये फूड और सेफ्टी किट पहुंचाई। और तीसरा हमने काफी डोनेशन और योगदान किया वर्किंग विद गवर्नमेंट बॉडीज इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग देम पीपी किट्स, ग्लव्स, बेसिक इक्विपमेंट, सेटिंग अप म्युनिसिपल क्वारंटाइन सेंटर्स, मोबाइल टेस्टिंग व्हीकल। इन सब के पीछे में हमने पब्लिक हेल्थ केयर के लिए काफी गवर्नमेंट बॉडी से काम करके उनको इन चीजों में सेटअप करने में फाइनेंशियली सपोर्ट किया। तो ये 3 हमारे मेन जरिए थे जो हमने इमीडिएटली किए। उसके अलावा दूसरा चीज हमने सेकेंड हाफ ऑफ लास्ट ईयर में किया और जो भी कर रहे हैं वो हमने देखा कि जब अनलॉकडाउन हो भी गया था तो काफी लोगों के जो कमाई का जरिया है वो हिट हो चुका था। तो हमने फिर एक चीज और की है कि हमने मदद की है लोगों की कि वो लोग किसी तरह अपने पैरों पे दोबारा खड़े हो सकें और अपना छोटा मोटा जो काम है उनको दोबारा कैसे शुरू कर सकें। तो हमने करीबन 9 से 10 हजार जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट किया है रीबिल्डिंग अपनी लाइवलीहुड में। हमने इंश्योरेंस कवर्स दिए हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस कवर्स दिए हैं टू पीपल ताकि वो अपने आप को बेसिक लाइवलीहुड में सपोर्ट में दोबारा अपने आप को शुरुआत कर सकें। और एक तीसरी चीज हमें देखिए कि इस टाइम पे बच्चों की पढ़ाई काफी इम्पैक्ट हुई थी पिछले साल, क्योंकि हर किसी के पास तो डिजिटल का जरिया नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन करने का। तो हमने एक इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं जिससे कि हमने इंटरनेट इनेबल्ड डिजिटल डिवाइसेस जो हैं वो कम्युनिटी स्कूल वगैरह में प्रोवाइड किए हैं ताकि जो बच्चे जिनको इनका एक्सेस नहीं है उनकी ऑनलाइन एंगेजमेंट और लर्निंग चालू रह सके। तो ये अगेन 2 या 3 तरीके के हमने सपोर्ट सिस्टम दिए हैं। टोटल ओवरऑल पिछले साल में हमने करीबन 55 करोड़ रुपया इन सभी इनिशिएटिव्स के बीच में खर्च किया है टोटल। बहुत अच्छा, जिससे कि हमने देश का साथ किया। तरफ से जो इनिशिएटिव लिए गए वाकई ये तारीफ़ काबिल हैं। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, बहुत सारे लोगों की तनख्वाहें कट की गई तमाम कॉर्पोरेट हाउसेस की तरफ से। आपकी कंपनी गोदरेज की तरफ से क्या कुछ ऐसे कदम उठाए गए? किन लोगों को ऐसे आपने अपने कर्मचारियों को किस तरह से राहत पहुंचाई? तो पहली चीज, हमारे गोदरेज के वैल्यू सिस्टम में ऐसा कभी नहीं है कि हम अपने एम्प्लॉयज के लिए कभी उनका सैलरी काटेंगे। तो इनफैक्ट आपको एक चीज बताऊं कि हमने अपने सभी एम्प्लॉयज की सैलरीज पिछले साल कंटिन्यूसली दी, और सैलरीज नहीं, हमने उनको एक बेसिक मिनिमम इंक्रीमेंट भी दिया पिछले साल। और हमारी जो लीडरशिप टीम है उन्होंने पिछले साल इनफैक्ट कोई ही इंक्रीमेंट नहीं लिया। उन्होंने बोला बाकी सब लोगों को हम इनफैक्ट इंक्रीमेंट भी देंगे, और हमने किसी का कोई सैलरी कहीं पे कम नहीं किया। तो वो तो कई बात ही नहीं उठती है हमारी। उसके अलावा हमने जिस तरह से खाली अपने कंपनी के कर्मचारियों नहीं, हमने अपने एक्सटेंडेड पार्टनर्स के कर्मचारियों का भी बहुत बड़ा साथ दिया है। और मैं आपको वो समझाता हूँ। हमने अपने सभी एम्प्लॉयज का तो हमारा इंश्योरेंस कवर होता ही है हमारे, लेकिन क्योंकि हम लोग एसेंशियल प्रोडक्ट्स में हैं, हमारे आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स हैं, हमारे जो फैक्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, हमारे जो वेयर हाउसेज के एजेंट्स हैं,
उनका जो स्टाफ है जो काम कर रहा था कंटिन्यूअसली ये साबुन, हैंड वॉश देश को पहुंचाने में, हमने उन सब के लिए स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस कवर्स निकाले, कोविड और लाइफ इंश्योरेंस कवर्स, क्योंकि वो हमारे एम्प्लॉइज नहीं है, फिर भी हमने उनके लिए इंश्योरेंस कवर्स इंश्योर किए। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए और उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जिनको वाकई में इस वक्त आप जैसे लोगों की, आप जैसे कंपनियों की ज़रूरत थी। बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।